कक्षा 7वीं का आज हिंदी का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये दिसंबर 2024 का पेपर है। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, शाम एक किसान नामक कविता का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका प्रमुख विषय प्रकृति है। रहीम के दोहों का प्रमुख विषय क्या है? रहीम के दोहों का प्रमुख विषय नीति है। कवि किससे भरा हुआ था? कवि ऐंठ से भरा, घमंड से भरा हुआ था। भीष्म पितामह का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत था। नीलकंठ पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। प्रकृति का संचालन कौन करता है? प्रकृति का संचालन परमात्मा करता है। पांडु की मां का नाम क्या था? पांडु की मां का नाम अंबालिका था। गीता में कितने श्लोक संकलित हैं? गीता में 700 श्लोक संकलित हैं। आगे है, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन सा है? तो बहुवचन शब्द इनमें से नेतागण है। समास रचना में कितने पद होते हैं? समास रचना में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के प्यारे बच्चों 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। प्रश्न है, नीलकंठ अधिक प्रसन्न कब और क्यों होता था? नीलकंठ सबसे अधिक प्रसन्न वसंत ऋतु में होता था, क्योंकि वसंत ऋतु में जब बादल उमड़ उमड़ कर आते थे तो नीलकंठ अपनी पूंछ उठाकर नाचता था। मीरा के आराध्य देव कौन है? मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। धनराज पिल्ले के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धनराज पिल्ले के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने कार्य में तन मन से लगे रहना चाहिए। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपना का प्राय, सफल का असफल, उत्तर का दक्षिण। निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। अंक गोद, अग्नि आग अनल, अमृत पीयूष तुल्य। आगे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखना है। जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक, जहाँ अनाथ रहते हो अनाथालय, जहाँ पुस्तकें रखी हो पुस्तकालय। अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। राजेंद्र, राज प्लस में इंद्र, विश्रामालय, विश्राम प्लस में आल्य। आगे है, संधि करनी है। राज प्लस में ईश, राजेश। सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय। महा प्लस में ऋषि, महर्षि। वर्ण संयोजन करना है। ए प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस ए, अनार। श प्लस में ई प्लस क प्लस स प्लस ए प्लस क प्लस ए, शिक्षक। तो आगे है, वर्ण विच्छेद करना है। कमलेश का क प्लस ए प्लस म प्लस ए प्लस ल प्लस ए प्लस स प्लस ए। सिंह का स प्लस ई प्लस न प्लस है। रामू का र प्लस आ प्लस म प्लस बड़ाऊ। निम्नलिखित दोहे के सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। जाल परे जल जात बही, तजी मनिन का मोह, रही मन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब समुद्र में जाल डाला जाता है तो जाल से पानी निकल जाता है और मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि वो पानी के बगैर नहीं रह सकती और तड़प तड़प कर मर जाती है। इस गद्यांश का अपने संकेत बनाकर इसका प्रसंग लिखना है और इसकी व्याख्या लिखनी है। आगे है, निम्नलिखित किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें बदलना,
मुकर जाना, आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर होना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अब इनको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। इस प्रस्तुत गद्यांश के साथ प्रसंग व्याख्या आपने करनी है। पहले संकेत बनाना है, फिर इसके पाठ का नाम बताना है और प्रसंग में बताने के बाद इसकी व्याख्या लिख देनी है। आगे है कि दो मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें बदलना, मुकर जाना, आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर, आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। नीचे दिए गए किन्हीं दो लोकोक्तियों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, कभी भी झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। अज्जल गगरी छलक जाए, अधूरा ज्ञान अधूरा ज्ञान अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। अंधों में काना राजा, अनपढ़ों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान कहलाना। आगे है एक निबंध लिखना है। मेरे जीवन का उद्देश्य लिखिए, राष्ट्रीय एकता लिखिए, या मेरे प्रिय पुस्तक के विषय में, या मेरा विद्यालय के विषय में आप लिखिए। ये लास्ट प्रश्न हमारा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए पत्र लिखना है, या फिर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को भाई के विवाह में 2 दिन की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये हमने सब कुछ कर रखा है। आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र का जो हल है आपको सही समझ में आया होगा। धन्यवाद।